हमारे प्रधानमंत्री को कौन मार सकता है? कोई नहीं हो सकता है। हम लोगों के केवल विचारों के मतभेद हैं, किसी प्रकार से ऐसे मतभेद नहीं है। यदि मोदी जी पर कोई जानलेवा हमला करता है तो हम उसका विरोध करेंगे और उसमें हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। पर इतना जरूर कहता हूँ, मोदी जी की मानसिकता अच्छी नहीं है, राजनीति करने का ढंग अच्छा नहीं है। वो सबका साथ सबका विकास कहते हैं, पर विकास अपनों का करते हैं, सबका साथ नहीं करते हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मैं कहता हूँ, आज मुस्लिम समुदाय के साथ खासकर मैं ऐलान के सहित कहता हूँ। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जामा मस्जिद में। लगातार किसान आंदोलन की जो जीत हुई, जिसके बाद जो कृषि कानून थे उनको वापस लिया गया सरकार के ज़रिए, उसके बाद से ही एक सवाल सबके जहन में है। सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से किसानों ने अपनी मांग सरकार से मनवा ली, सरकार को उनके आगे घुटने टेकने पड़े, सीएए और एनआरसी के आंदोलन को भी एक बार फिर से सड़कों पर लाने की ज़रूरत है। और क्या जिस तरीके से किसानों ने ये जीत हासिल की, सीएए और एनआरसी के आंदोलनकारी भी अपने लिए जीत मुकम्मल कर सकते हैं? और इन्हीं सवालों को लेकर आज हमारे साथ हैं संत युवराज जी, जो भारतीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज यहाँ से वो सीएए एनआरसी के मुद्दे को एक बार फिर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जामा मस्जिद से इस बात की घोषणा करते हैं हम लोग कि आज 7 जनवरी हो गया है, मोदी जी को 7 अप्रैल तक सीएए एनआरसी का बिल वापस करना पड़ेगा। नहीं किया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में दोबारा से फिर शाहीन बाग बैठेंगे। जी जी, लगातार बीजेपी कहती है कि हिंदू खतरे में है देश में, और आप अपना उम्मीदवार मुस्लिम बता रहे हैं, आप प्रधानमंत्री का चेहरा मुस्लिम। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई खतरे में नहीं है, केवल मोदी जी की सरकार खतरे में है, मोदी जी खतरे में है। मोदी जी जब तक सीएए एनआरसी के बिल वापसी की घोषणा नहीं करेंगे, तब तक पंजाब की तरह मामला रहेगा। जिस प्रकार से पंजाब में हमने रैली नहीं करने दी है हमारे किसानों ने, इसी प्रकार से 5 प्रदेशों के अंतर्गत में बीजेपी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार रहेगा। हम 5 प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गोवा हो, मिजोरम हो, चाहे निगम के चुनाव दिल्ली महानगर के हों, चाहे बॉम्बे के हों, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक राजनीतिक सत्ता का ताकत नहीं होती है, तब तक आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है। मोदी जी सत्ता का बहुत बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं, सबकी फेसबुक बंद कर देते हैं, इंस्टाग्राम बंद कर देते हैं। जो कि पत्रकार उनके विषय में कोई सच्चाई दे दे तो पत्रकारों को भी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उनके चैनल बंद कर दिए जाते हैं। किसानों का हमने साथ दिया, और किसान जब बिल वापस हो सकता है तो सीएए एनआरसी का बिल क्यों नहीं वापस होगा? जरूर होगा, और ये इंशाल्लाह हमको पक्का विश्वास है और ये जरूर होगा। मोदी जी से प्रार्थना है कि वो अपनी विशाल हृदय स्थिति को दिखाएं। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ तो लेते हैं, पर विकास केवल भाजपा से संबंधित लोगों का ही करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति और संप्रदाय के हों। जी, एक वीडियो आया है जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची गई थी 1 साल पहले ही, और जो कुछ भी हुआ पंजाब में फ्लाईओवर पे, वो उसी का नतीजा था। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी कोई ना कोई प्रोपगंडा रचेंगे। पुलवामा का प्रोपगंडा रचा, तभी जो कि उनकी सरकार बची, दोबारा से सरकार आई, और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना कराते हैं। कोरोना काल हुआ तब कहीं सरकारें बनी, इसी प्रकार से कोई ना कोई प्रोपगंडा रचेंगे। कोई भी नहीं रहेगा तो ये कहेंगे मेरी जान को खतरा है। हमारे प्रधानमंत्री को कौन मार सकता है? कोई नहीं हो सकता है। हम लोगों के केवल विचारों के मतभेद हैं, किसी प्रकार से ऐसे मतभेद नहीं है। यदि मोदी जी पर कोई जानलेवा हमला करता है तो हम उसका विरोध करेंगे और उसमें हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। पर इतना जरूर कहता हूँ, मोदी जी की मानसिकता अच्छी नहीं है, राजनीति करने का ढंग अच्छा नहीं है। वो सबका साथ सबका विकास कहते हैं, पर विकास अपनों का करते हैं, सबका साथ नहीं करते हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मैं कहता हूं, आज मुस्लिम समुदाय के साथ खासकर मैं ऐलान के सहित कहता हूं, गलत व्यवहार हो रहा है। चाहे कोरोना की आड़ में प्रताड़ना दी जा रही हो, चाहे किसी भी प्रकार से स्थिति क्यों ना हो, हर जगह पर अल्पसंख्यक समुदाय को दबाया जा रहा है। सबसे बड़ा ये किसानों के लिए जो पहले बुराई करते थे और किसानों का बिल वापस ले लिया, पर सीएए एनआरसी को दबाया गया, उसके विषय में चर्चा नहीं की गई। उसके आड़ के अंतर्गत में बहुत बड़ा कोई ना कोई षड्यंत्र जारी है, वो षड्यंत्र हम नहीं होने देंगे। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए समान अधिकार रखता है, तो मैं ये कहूँगा कि ये इन्हें बिल वापस लेना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ, 90 दिन का समय दे रहा हूँ। यदि 90 दिन में ये बिल वापस ना हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, पूरे देश में करेंगे। पहले भी शाहीन बाग मैंने शुरुआत की थी, जामा मस्जिद से ऐलान किया था, उसके बाद में पूरे देश में शाहीन बाग बैठे थे। अब की बार बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, और जब तक अपना बिल वापस नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे, और देश के सभी समुदाय के लोग हमारे साथ हैं। आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा एक मुस्लिम ही क्यों है?
देखो, उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री बन चुका है, वैश्य भी बन चुका है, बनिया जिसे कहते हैं, ठाकुर भी बन चुका है, वहाँ सीए जो कि ओबीसी बन चुका है, एससी बन चुका है। मुसलमानों के वोटों पर वहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार आती है, जाती है, गिरती हैं, और वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में मुसलमान को नहीं देखना चाहते हैं। देश में प्रधानमंत्री के रूप में मुसलमान को नहीं देखना चाहते हैं। इससे अगला 2029 के अंतर्गत में जो प्रधानमंत्री होगा वो दलित होगा, अंबेडकर वंशज होगा, और 2024 में जो दलित होगा अंबेडकरवादी होगा, अंबेडकर वंशज होगा, और 2029 के अंतर्गत में भारत का मुसलमान देश का प्रधानमंत्री होगा। इस बात की मैं घोषणा करता हूं, ऐलान करता हूं जी। भाजपा पर कोई विकास के मुद्दे नहीं है, केवल मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, कोई जोर पड़ता है तो 370 की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं। वो रोजगार की बात नहीं करते, वो महंगाई की बात नहीं करते, वो किसी भी प्रकार से नौकरियों की बात नहीं करते, वो शिक्षा की बात नहीं करते, सुरक्षा की बात नहीं करते, चिकित्सा की बात नहीं करते। उनके पास कुछ भी नहीं है, मुद्दे विहीन पार्टी है। इसीलिए हाल मोदी जी का अच्छा नहीं है। अभी पंजाब के अंतर्गत में बहुत बड़ी रैली हुई थी, मैं 70 सीटों के परसों जो कि गया था घोषणा के लिए, और उसी समय उनकी रैली होने वाली थी, पर वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी थी। बहाना लगा दिया कि हमारा विरोध किया है भाजपा के झंडे लेकर के। वास्तविकता यह है कि मोदी जी के पास ना कोई मुद्दे हैं, वो अपने घोषणा पत्र के विषय में एक बार पढ़ करके सुनाए जनता के सामने। मैं ये कहता हूं उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। वो केवल झूठी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, झूठी देशभक्ति की बात करते हैं, और देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन सर रैलियों में भीड़ तो जुट रही है, इसीलिए अभी भी नहीं, भीड़ जुट नहीं रही है, जुटाई जा रही है। सरकारी अमला जो कि वो किया जा रहा है। अभी कानपुर में एक बात की घोषणा की गई थी, जो फ्री में राशन लेते हैं, यदि वो लोग नहीं आए तो उनका राशन रोक दिया जाएगा। टीचर नहीं आते तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एसडीएम जो कि एसएसपी वगैरह ये नहीं आते हैं तो इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। केवल सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, खासकर मोदी जी। बाकी मोदी जी के पास कोई मुद्दे आजकल नहीं है चुनाव के लिए, इसलिए वो घबरा रहे हैं और चुनाव को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार हमारी बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे शेरा प्रवीण, ये मुस्लिम समुदाय से अभिनेता हैं। ये जो कि पहली बार ऐसा होगा कि हमने इस बात की घोषणा की है। इसमें मुझे जान का भी खतरा है, हर चीज़ है, पर फिर भी हम लड़ेंगे, क्योंकि हम देश की एकता अखंडता चाहते हैं। मुसलमानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो आप असदुद्दीन ओवैसी की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि वो भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए एक मुस्लिम को। नहीं, उनकी छवि बीजेपी की बनी हुई है, क्योंकि बिहार के अंतर्गत में यदि ओवैसी साहब नहीं होते तो वहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं होती, और बंगाल के अंतर्गत में उनकी यदि सीट आ जाती तो जरूर वहाँ पर भाजपा की सरकार होती। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी जी के साथ इसीलिए नहीं जा रहे हैं हम लोग। हमने आपस में बातचीत की, सब कुछ किया, परंतु बात नहीं बनी। हमने कहा था किसी भी स्थिति के अंतर्गत में आप जो कि लड़िए चुनाव, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा साथ दीजिए। परंतु वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो अलग से लड़ना है। उनका मतलब है जो कि मुसलमानों की वोटों का ध्रुवीकरण करना, और इसका कहाँ से रिमोट कंट्रोल है ये अच्छी प्रकार से सभी लोग जानते हैं, सभी के हृदय में बात है। इसलिए ओवैसी साहब यदि इसी प्रकार से सत्ता रखते हैं तो अपने तेलंगाना में जिता के दिखाओ ना, वहाँ तो 2, 4, 5 सीटों से आगे जाते ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में 100 सीट लड़ाना चाह रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी मानसिकता है, वो भाजपा का साथ दे रहे हैं और हमें हराना चाहते हैं। सर, एक बनारस में अभी एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित है कर दिया गया घाट पे। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को? इस पर मोदी जी या योगी जी की कोई मतलब टिप्पणी नहीं आ रही? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देश हमारा जो कि इस प्रकार का देश है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान अधिकार है, चाहे वो वैष्णव देवी हो, चाहे वो जामा मस्जिद हो। अभी मैं जामा मस्जिद में गया तो किसी ने नहीं रोका गया। इसी प्रकार से कोई अमरनाथ के अंतर्गत में हो, हम जो कि अभी दरगाह में अजमेर गया तो वहाँ किसी ने नहीं रोका, पूरा सम्मान हुआ। यदि इस प्रकार की बात है कि यहाँ पर मंदिर में कोई हिंदू जो कि हिंदू के अलावा कोई प्रवेश नहीं करेगा, मैं इसका विरोध करता हूँ, और ऐसा वो करके दिखाएं। यदि ऐसा करेंगे तो हम पुरजोर उनका विरोध करेंगे। घाट पे है, मंदिर में नहीं, घाट पे जो घाट है वहाँ गंगा जी तो सभी की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कल को ये भी कहने लगेंगे बादल जो बरसते हैं केवल हिंदुओं के घर पर बरसे, मुसलमानों के घर पर नहीं बरसे। ये उनकी पागलपन की बात है, मूर्खता की बात है, और जो माइंडलेस लोग हैं उनकी बातों को मानते हैं। बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं, और यदि ऐसा कुछ बना रहे हैं कानून इत्यादि, जिसको हम हटाएंगे, तोड़ेंगे, उसका विरोध करेंगे। लेकिन सर बनारस में ये हो रहा है, मोदी जी के बनारस में नहीं, मोदी जी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है इस चीज का। नहीं, संज्ञान लिया जाएगा, हमारी पार्टी लेगी, और मोदी जी को वहाँ चुनाव में हराना होगा, उनकी पार्टी को हराना होगा, तब जाकर के हम उसमें कामयाब होंगे। मथुरा से योगी जी लड़ने की बात कर रहे हैं। मथुरा मोदी जी, योगी जी एक बार मथुरा में आके तो दिखा दें। मैं भी मथुरा का रहने वाला हूँ, हमने पूरी तैयारी कर रखी है, उनका किस प्रकार से स्वागत होगा। मैं ये कहता हूँ भाजपा मुक्त भारत होगा, और इस बात को रोक नहीं सकते। पंजाब के अंतर्गत में कोई पोस्टर लगा के दिखाएं मोदी जी,
और मैं ये कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में भी, आधे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की तैयारी हम लोगों ने कर ली है। हम कहते हैं कि भाजपा जब तक सबका साथ सबके विकास की बात कहते हैं, यदि उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे, वो केवल अपने लोगों को ही लाभ पहुंचाना चाहेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, तब तक हम उनको किसी प्रकार से नहीं जीतने देंगे। अब वो सत्ता में आ गए हैं, पर वो सत्ता से जाने वाले हैं बहुत जल्दी से जल्दी। हमारा अभियान सीधा भाजपा मुक्त भारत। आप कहाँ से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी और मुझे कोई राजनीतिक पद नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार से कोई भी पद नहीं लेना है। हमारी सत्ताएं होंगी, हमारे जो कि लोग प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, और हम देश के साथ समान व्यवहार करेंगे। हम हिंदू मुसलमान की जो दूरी हुई है 2014 से, उस दूरी को मिटाएंगे। इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बंद करके नहीं रहेंगे। हम खुले मंच से जो कि अपनी बात कहेंगे और अपनी जितना जो कहेंगे वो काम करके दिखाएंगे। जी, जामा मस्जिद पे आप आए, जामा मस्जिद से ही क्यों ये ऐलान आप कर रहे हैं? नहीं, जामा मस्जिद पर अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग हैं, यहाँ पर दुकान हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है, सिखों की भी है, ईसाई की है। जामा मस्जिद का हमारा मुसलमानों से मतलब नहीं है कोई भी। जामा मस्जिद हमारा देश की धरोहर है, देश का जो कि स्थान है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ से इस बात की घोषणा कर रहा हूँ, और खासकर इस बात को देखो, जो CAA NRC है उससे जो कि अल्पसंख्यक समुदाय की हानि है, उन्हें नुकसान है। इसलिए यहाँ से मैं घोषणा कर रहा हूँ, आज 7 जनवरी हो गई है, 3 महीने का समय हम मोदी जी को दे रहे हैं। 3 महीने के भीतर जिस प्रकार से किसान बिल वापस किया है, इसी प्रकार से CAA NRC की वापसी की घोषणा करें, नहीं तो दोबारा से फिर देश के अंतर्गत में शांतिपूर्वक आंदोलन होंगे। और शाहीन-बाग जिस प्रकार से जगह जगह बने थे, अब की बार उससे भी बड़े आंदोलन होंगे। मोदी जी से रोक नहीं पाएंगे। हम जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक इस काले कानून को वापस नहीं ले लेंगे। ये लागू करने की बात इसी महीने हो रही थी, अभी अगर लागू हो जाता है तो? नहीं, लागू होने ही नहीं देंगे। कि यदि उन्होंने लागू पहले किया तो हम, यदि लागू उन्होंने किया, कोशिश की, तो ये आंदोलन 3 महीने की बात कह रहा हूँ, 3 महीने से पहले ही शुरू होगा। जिस दिन से वो कहेंगे कि लागू होगा, उसी दिन से आंदोलन हो जाएगा। मोदी जी को खासकर ये चेतावनी दे रहा हूँ मैं, संत युवराज। आप क्या रैली वगैरह भी करेंगे क्या ये उत्तर प्रदेश? देखिए, रैली ये व्यर्थ में पैसा खर्च कर रहे हैं। जनता हमारी बात को जानती है, मानसिकता को जानती है। आप लोगों के जरिए लोगों को सब कुछ मालूम पड़ रहा है, और डोर टू डोर हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं, और हम जीतेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, रैलियों की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना की बात है, हम पूरा गाइडलाइन का जो कि पूरा पालन करेंगे। हम मोदी जी की तरह नहीं कि मोदी जी सभा के अंतर्गत में लाखों लोगों को बुलाते हैं और टीवी पर बैठने के लिए बंद कमरे में मास्क पहन करके बैठते हैं। ऐसा ढोंग हम नहीं करेंगे। इसलिए कहना चाहूँगा, यदि कोरोना है तो हम लोग जो कि रैली नहीं करेंगे, परंतु हमारे ही लोग जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि हमारी मुद्दे हैं और मोदी जी पर कोई मुद्दा नहीं है।